हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हम लोगों का जो सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर चल रहा है, शरीर द्रवों का परिसंचरण, उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। पूरा मैंने आपको हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में समझा दिया था। आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11th में भी आता है ये, और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आता ही आता है। अब पहले मैं आपको प्रश्न बता देता हूं और उस प्रश्न के कैसे कितने कितने नंबर में आ सकता है, ठीक है ना। जो एक क्वेश्चन आता है, मानव हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं? विच स्ट्रक्चर इज नोन एज पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऐसे नोड, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया एक नंबर में। इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, एक नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा प्रश्न आता है कि ऐसे नोड को मानव हृदय का पेस मेकर क्यों कहते हैं? वाई ऐसे नोड इज नोन एज पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन आता है, कृत्रिम पेस मेकर किसे कहते हैं? व्हाट इज आर्टिफिशियल पेस मेकर। और एक और प्रश्न आता है कि ऐसे नोड और एवी नोड में क्या अंतर है। तो ये आपके टोटल 4 क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो गए। अब इन चारों क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आएगा, और ये 100% मान के चलिए कि प्रश्न आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो वन वर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि किस स्ट्रक्चर को मानव हृदय का पेस मेकर कहते हैं। वो हो गया हमारा ऐसे नोड। ऐसे नोड का पूरा नाम होता है साइनो आरिकुलर नोड, ठीक है ना। या अगर इतना बड़ा आप नहीं लिखे तो ऐसा लिख दे साइनो एट्रियल नोड, ठीक। फिर इसके अलावा अब जो हमारा बड़ा प्रश्न है, अब एक और क्वेश्चन भी इसमें से और भी अंदर गहराई से पूछ सकते कि ऐसे नोड कहाँ स्थित होती है, ठीक है ना। मतलब वेयर द ऐसे नोड इज सिचुएटेड। तो जो ऐसे नोड होता है ये हमारा जो राइट आरिकल होता है, ये इस राइट आरिकल में रहता है, ठीक है ना। राइट आरिकल की जो वाल रहती है, दाहिने आलिंद की जो भित्ति रहती है, उसमें एक पेशी संरचना पाई जाती है। उस पेशी संरचना या मस्कुलर स्ट्रक्चर को ही हम लोग ऐसे नोड कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है साइनो आरिकुलर नोड, या अंग्रेजी में पूरा नाम इसका एक और होता है साइनो एट्रियल नोड। अब इसे पेस मेकर क्यों कहते हैं, ये हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये प्रश्न आएगा तो 3 नंबर में आएगा कि ऐसे नोड को मानव हृदय का पेस मेकर क्यों कहते हैं। वाई ऐसे नोड इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो अब आपको समझाते हैं हम कि पेस मेकर को ह्यूमन हार्ट का पेस मेकर क्यों कहते हैं। जब हमारे हार्ट में जैसे ही राइट आरिकल में ब्लड आता है तो राइट आरिकल में ये ऐसे नोड होती है, तो इस ऐसे नोड से वेव ऑफ कंट्रक्शन निकलती है, मतलब संकुचन के आवेग निकलते हैं। और वो संकुचन के आवेग या वेव ऑफ कंट्रक्शन जनरेट करने का काम ऐसे नोड करता है। और वो ऐसे नोड से जो निकले आपके जो वेव ऑफ कंट्रक्शन है, वो पूरे हार्ट की वाल में, पूरे हृदय की जो भित्ति होती है, पूरा जो हृदय होता है, जो हृदय के जो चारों कक्ष होते हैं, वहां तक पहुंचता है। और वो जो वेव ऑफ कंट्रक्शन किस इंटेंसिटी से, किस मैग्नीट्यूड से निकलेंगे, वो ही हमारी हार्ट बीट को डिटरमाइन करते हैं। मतलब वो संकुचन के आवेग ही हमारे हृदय संकुचन की दर को निर्धारित करते हैं। मतलब वो हमारे हार्ट बीट के पेस को सेट करती है। इट सेट द पेस ऑफ द हार्ट बीट, मतलब हृदय स्पंदन की दर का निर्धारण ऐसे नोड करता है। इसलिए इसे मानव हृदय का पेस मेकर या पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट कहते हैं, ठीक है। अब फिर अब मैंने अभी आपको कहा कि ऐसे नोड से तो निकलेगा, फिर ऐसे नोड से निकलने के बाद जो वेव ऑफ कंट्रक्शन है उनको एवी नोड ले लेती है। और जो एवी नोड होता है आपका,
वो दोनों ये जो अपना आरिकल है, इन दोनों आरिकल के बीच में सिचुएटेड होती है, मतलब इट इज सिचुएटेड बिटवीन इंटर आरिकुलर सेप्टम, है ना। यहां पर ये सिचुएटेड होती है एसे नोड, और इस एसे नोड से दो ब्रांच निकलती है, एक राइट ब्रांच और एक लेफ्ट ब्रांच, जैसे ये निकली है, एक ये राइट ब्रांच निकली है और एक लेफ्ट ब्रांच निकली है। जो राइट ब्रांच निकलती है और लेफ्ट ब्रांच जो निकलती है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिच। बंडल ऑफ हिच से और फाइन फाइबर्स निकलते हैं, महीन तंतु निकलते हैं। इन महीन फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं परकिंजे तंतु, परकिंजे फाइबर्स। तो वेव ऑफ कंस्ट्रक्शन कहां से निकला? एसे नोड से। एसे नोड से किसने लिया? एवी नोड ने। एवी नोड ने से वो कहां चले गए? बंडल ऑफ हिच में। बंडल ऑफ हिच से कहां चले गए? परकिंजे फाइबर में। और परकिंजे फाइबर से पूरे हृदय के वाल में, पूरे हार्ट की जो वाल है, पूरे हार्ट के जो चारों चैम्बर है, वहां तक ये फैल जाएंगे। इस प्रकार से ये काम एसे नोड करता है, इसलिए इस एसे नोड को मानव हृदय का पेसमेकर कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू एनी इंजरी, मतलब किसी चोट लगने के कारण या कोई इन्फेक्शन हो जाए हार्ट में, तो हमारा ये जो पेस मेकर होता है नेचुरल एसे नोड, ये कभी कभी क्या रहता है, काम करना बंद कर देता है। ऐसी कंडीशन में इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए आजकल कृत्रिम पेसमेकर बनाया गया है। वो कृत्रिम पेसमेकर जो रहता है, वो लिथियम की बैटरी से बना हुआ पेसमेकर रहता है। वो पेसमेकर जिस किसी व्यक्ति का नेचुरल पेसमेकर खराब हो जाता है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, या तो आइदर इंजरी, मतलब चोट लगने के कारण, या किसी बैक्टीरियल संक्रमण के कारण, ऐसी दशा में उस आपका जो नेचुरल पेसमेकर है उसके स्थान पर सर्जरी करके, मतलब सर्जरी करके इस कृत्रिम पेसमेकर को मानव हृदय में प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है ना। इसलिए इसे मनुष्य के शरीर में, अब चूंकि हमने इसे आर्टिफिशियली प्लेस्ड करा, और ये आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है कृत्रिम पेसमेकर लिथियम की सेल का बना है, और ये हमारी बॉडी की एनर्जी से रिचार्ज भी होता रहता है, और ये वही कार्य करता है जो कार्य नेचुरल हमारी बॉडी में ऐसे नोड करती है, साइनोएट्रियल नोड करती है। चूंकि ऐसे नोड की खराब होने की दशा में, ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ ऐसे नोड, ए आर्टिफिशियल पेसमेकर is placed in the wall of the heart. This is called artificial pacemaker. इसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम पेसमेकर। और कृत्रिम पेसमेकर कब तक काम करेगा? जब तक वो मनुष्य के अंदर, उसमें फिर हालांकि बहुत प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। वंस द आर्टिफिशियल पेसमेकर इज प्लेस्ड इन द ह्यूमन हार्ट, मतलब जब किसी व्यक्ति को कृत्रिम पेसमेकर लगा दिया जाता है तो उस व्यक्ति को बहुत सारे एहतियात रखना पड़ते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की एंजियोग्राफी हो जाती है, वंस द ब्लॉकेज हो गए हार्ट में, या मान के चलो फर्स्ट माइनर अटैक आया और एंजियोग्राफी हुई व्यक्ति की, है ना, तो उसको फिर क्या करना पड़ता है? डॉक्टर बहुत सारे प्रिकॉशन बरतने की बोलते हैं। वो प्रिकॉशन कौन से? तेज चलना नहीं है आपको, तेज भागना नहीं है ना, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है, मतलब अनावश्यक तनाव भी नहीं लेना है। इसके अलावा फूड में बिल्कुल नेचुरल और फ्रेशली कुक्ड फूड विदाउट ऑयल एंड घी खाना है। एल्कोहल और टोबैको एडिक्शन नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति एल्कोहल या टोबैको का एडिक्शन है तो उसे उसको छोड़ना पड़ेगा यदि जिंदा रहना है तो। इसके अलावा साल्ट, खाने में नमक की मात्रा
बहुत लिमिटेड करनी पड़ेगी, बहुत ही कम। शुगर, चाय में दूध में जो शक्कर लेते हैं अपन, बहुत कम करनी पड़ेगी। मिर्ची, बिल्कुल नाम मात्र की मिर्ची खानी पड़ेगी। तेल, घी, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, उसे बिल्कुल एकदम बहुत ही मतलब ऐसा जीवन जीना पड़ेगा कि मतलब जो मान के चलना, खाना भी लाइट फूड, कम से कम खाना, जितने खाने से जिंदा रहा जा सकता है। पानी भी साफ सुथरा, अच्छा फिल्टर पानी पीना पड़ेगा। और पोल्यूटेड जगह पे नहीं जाना है, जहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, जहां ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी उन एरिया में नहीं जाना है। मतलब ऐसे मैंने कहा ना, वो पेशेंट हो गया जो मान के चलिए आप। तो ऐसी कंडीशन में ना बने, इसके लिए अपने को अपना जो नेचुरल पेस मेकर है वो सही से काम करे। इसके लिए अपने को थोड़ी सी प्रिकॉशन रखना है कि अपने को ये बैक्टीरियल किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो बॉडी में, है ना। प्रोलॉन्ग्ड अपन किसी बीमारी से, कोई बीमारी अगर अपने को हो गई, जैसे टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया है, या और कोई मान के चलो कोल्ड एंड कफ हो गया है, चिकनगुनिया हो गया है, या डेंगू हो गया है, मलेरिया हो गया है, तो जितनी जल्दी होना उतनी जल्दी इन बीमारियों का अपन ट्रीटमेंट करवाएं। राम भरोसे ना छोड़े कि हो जाएंगे ठीक। ठीक है, तो ये अपने को अगर अपन ऐसा करेंगे तो अपने को ये जनरली नहीं होता है खराब पेस मेकर। ये हमारा थ्रू आउट लाइफ, जीवन भर हमारा काम करता रहता है। ठीक है ना। बट मैंने कहा ना, या फिर कभी चोट लग जाए, चोट कैसे आपको किसी ने पुश कर दिया, मतलब ऐसे छाती में मुक्का मार दिया, या फिर आप किसी चीज से टकरा गए, है ना, तो ऐसी कंडीशन में अपने को ये पेस मेकर में इंजरी होती है। ठीक है ना। तो ये है। अब अपना चौथा प्रश्न कि एसे नोड और एवी नोड में क्या अंतर है। तो एसे नोड और एवी नोड में क्या अंतर है, पहले आपको समझा देते हैं। एसे नोड का पूरा नाम होता है साइनो आरिकुलर नोड। एवी नोड का पूरा नाम होता है आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। एसे नोड होती है दाएं आलिंद में स्थित होती है। एसे नोड इज लोकेटेड या सिचुएटेड इन राइट आरिकल। और जो एवी नोड होता है, जो होता है वो दोनों आरिकल के या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के बीच में स्थित होती है। ऐसे नोड को हमारे शरीर का पेस मेकर कहते हैं, और एवी नोड को हमारे बॉडी का लेटेंट पेस मेकर कहते हैं। ऐसे नोड जो रहती है, उस ऐसे नोड से वेव ऑफ कंट्रक्शन या संकुचन के आवेग निकलते हैं, और जो एवी नोड होती है उन संकुचन के आवेगों को ग्रहण करके पूरे हृदय में और फैलाती, प्रसारित करती है। मतलब it propagate the wave of contraction received from the SA node. So these are the basic difference between the SA node and AV node. मतलब ये आपके अंतर है काय में SA नोड और AV नोड में। ठीक है ना। अगर आप परीक्षा में आते हो और अगर आप तीन अंतर भी अगर आपने सटीक लिख दिए, मतलब ये 3 पॉइंट अगर आपने लिख दिए, एक तो दोनों का ऐसे नोड का पूरा नाम लिख दो साइनो आरिकुलर नोड, और इसका आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। एक ये लिख दो कि इसे पेस मेकर कहते हैं, इसको लेटेंट पेस मेकर कहते हैं। एक उनकी पोजीशन लिख दो कि कौन कौन सा नोड कहाँ स्थित है। ऐसे नोड आपका राइट आरिकल की वाल में, और एवी नोड इंटर आरिकुलर सेप्टम के बीच में होता है। तो ये आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा हार्ट से रिलेटेड छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गए। तो ये ऐसे नोड का आप बहुत अच्छे से याद करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर आएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।